साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। तो फाइनली ओबीसी महासभा द्वारा डेट निर्धारित कर दी गई है। तो एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, अन्य वो शिक्षक भर्तियां जैसे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 और अन्य सभी भर्तियां जिसमें ओबीसी को 13% में होल्ड किया गया है और अनहोल्ड होने के लिए और 27% अपनी हिस्सेदारी, अपने हक और अधिकार के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो है प्रोटेस्ट की जो तारीख है वो तय कर दी गई है और 29 दिसंबर 2024 से मध्य प्रदेश में शुरू हो रही है ओबीसी अधिकार यात्रा। ठीक है, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ट्विटर हैंडल पे ओबीसी अधिकार यात्रा ओबीसी महासभा ने डाल दी है अपने ट्विटर हैंडल पे। और मैं आपको बता दूं कि ओबीसी महासभा के द्वारा बहुत बड़ा विशाल प्रोटेस्ट किया जा रहा है ओबीसी के हक और अधिकार के लिए। और क्योंकि ओबीसी का जो शोषण है लगभग 2019 से हो ही रहा है, तो उस अधिकार के लिए सभी ओबीसी महासभा, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन और अन्य जो है अन्य ऐसे संगठन भी हैं जो इसमें शामिल होने वाले हैं और साथ में अन्य ऐसे कोचिंग संस्थान भी हैं जो इसका समर्थन करते हैं और बाकी अलग अलग और काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो कि काफ़ी संख्या में इस चीज़ से प्रभावित हैं और उसके लिए एक बहुत बड़ी जो है यात्रा वो चालू होने वाली है। तो तारीख है वो डेट जो है डिसाइड हो गई है और ये जो यात्रा है 29 दिसंबर से महू इंदौर से भोपाल के लिए होगी और 6-7 दिन के अंदर इसका टारगेट रखा गया कि 7 दिन के अंदर भोपाल पहुंच जाएगी और उसके बाद फिर वहाँ पे जाके पहुंचकर ज्ञापन देकर उसके बाद विशाल आंदोलन किया जाएगा अगर ओबीसी अभ्यर्थियों को उनका हक और अधिकार नहीं दिया जाता है। तो साथियों ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, बहुत बड़ी अपडेट है साथियों। और जितने भी एमपीपीएससी में अभ्यर्थी प्रभावित हैं, जितने भी मध्य प्रदेश में अभ्यर्थी प्रभावित हैं, हालांकि आप देख सकते हैं 2019 से 2024 जो अभी चल रहा है लगभग 5 साल का जो पीरियड है, 5 साल का जो टाइम है उसमें काफ़ी हज़ारों अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी जो है उसमें प्रभावित हुए होंगे एमपीपीएससी में। और साथ में शिक्षक भर्ती में लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। एमपी पुलिस में अन्य वो सभी भर्तियाँ जिसमें ओबीसी को 13% में होल्ड रखा गया है और ऐसी अन्य भर्तियां भी हैं जिनमें बिना किसी कारण के भी उनको जो है होल्ड किया गया है। तो इन सभी को लेकर, उनके अनहोल्ड को लेकर और साथ में 27% के अपने हक और अधिकार को लेकर ओबीसी महासभा और अन्य सभी संगठन मिलकर जो है प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो सभी से आग्रह है, सभी से निवेदन है कि इसमें ज़रूर हिस्सा हो इसमें जो है प्रोटेस्ट में, क्योंकि साथियों मध्य प्रदेश में 50 से 55% के लगभग ओबीसी के जो है एक वर्ग है, ओबीसी वर्ग एक उसका बहुत बड़ा समुदाय है। तो वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है साथियों। जैसे कि आपको पता होगा एसटी को 20% आरक्षण मिल रहा है उसकी जनसंख्या के लगभग। अगर हम देखा जाए तो देखो आप सब समझते हैं कि 50% का दायरा उस दिन ही क्रॉस हो गया था जिस दिन ईडब्ल्यूएस को 10% जो है आरक्षण दिया गया था, उस दिन ही ये 50% से ज़्यादा हो गया था। तो उसके बाद से अगर आपको सिर्फ 50% में ही सब कुछ करना था तो उस हिसाब से देते, लेकिन जब आपने 10% दिया है तो ओबीसी को भी उसके अपने हक और अधिकार देना चाहिए। हालांकि एक बात और भी है कि ओबीसी का केंद्र में अगर देखें तो 27% ओबीसी को मिलता है और अदर राज्यों में भी लगभग बहुत से राज्यों में है 27% ओबीसी को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में इतनी भारी होने के बावजूद भी मात्र 100, जैसे मान लीजिए अगर 100 वैकेंसी है तो 100 वैकेंसी में ओबीसी को मात्र 14 वैकेंसी दी जा रही है, 14 वैकेंसी दी जा रही है। एसटी को 20 वैकेंसी दी जा रही है, 20 पोस्ट दी जा रही है, ठीक है। और एससी को 16 दी जा रही है, ठीक है। और हम अगर देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस को 10 सीटें दी जा रही हैं। अगर हम देखें तो जब 10% उनकी जनसंख्या तब जाके 10 सीटें दी जा रही है, तो अगर ओबीसी की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो कम से कम उनके 27% तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो इस सभी को लेकर एक बहुत बड़ा समुदाय मध्य प्रदेश का ओबीसी महासभा जो कि बहुत बड़ा
बहुत बड़ा एक संगठन है मध्य प्रदेश का, तो उसके द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इसके साथ काफ़ी संगठन इसमें शामिल हो सकते हैं और काफ़ी संगठनों का इसमें नेतृत्व ओबीसी महासभा का रहेगा, लेकिन काफ़ी जो संगठन उनका साथ देंगे। और मध्य प्रदेश में 55% से के लगभग जनसंख्या है, तो मुझे लगता है कि अन्य वो सभी व्यक्ति जो अभ्यर्थी और सभी जो नागरिक हैं वो अपने हक और अधिकार के लिए इस बार मुझे लगता है कि पूरी तरीके से ओबीसी महासभा का साथ देंगे। और ओबीसी महासभा इस बार 13% ओबीसी को अनहोल्ड कराने के लिए और 27% अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने वाली है, अपने कोशिश करने वाली है, संघर्ष करने वाली है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सभी साथी ज़रूर इसमें शामिल हो और इसमें अपने हक और अधिकार के लिए, और जिससे उनको न्याय मिल सके। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना, इन्फॉर्मेशन सभी अभ्यर्थियों तक पहुंचाना, चाहे वो एमपीपीएससी के अभ्यर्थी हो, चाहे एमपी पुलिस के अभ्यर्थी हो, या फिर अन्य वो सभी भर्तियां जिसमें ओबीसी को 13% होल्ड किया जा रहा है, और अन्य ऐसी भर्तियां जिसमें बिना किसी कारण के सिर्फ ओबीसी कैटेगरी को होल्ड किया गया है, तो वो सभी जो है जागरूक हो जाएं और इसमें शामिल हो। तो ये इन्फॉर्मेशन है लगभग सभी अभ्यर्थियों के पास पहुंच जानी चाहिए, इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए, जिससे पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं को, अभ्यर्थियों को जागरूक किया जा सके अपने हक और अधिकार के लिए। साथियों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कोई मैटर है जिसमें 27% में रोका गया है, होल्ड किया गया है। किसी ऐसी भर्तियाँ हैं, कोई भर्तियाँ जिसमें बिना किसी कारण के भी होल्ड किया गया है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा एक धोखा है अभ्यर्थियों के साथ, जो कि बिना किसी कारण के भी रोका गया है। तो इस तरीके की साथियों आप देखेंगे तो अभी हाल ही में ऊर्जा विभाग का भी नोटिफिकेशन आया, तो उसमें भी 87-13 का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। अगर इस तरीके से अपनाया जाता रहेगा तो ओबीसी का और अन्य सभी अभ्यर्थी जो कि इससे प्रभावित है उनका शोषण होता रहेगा। तो इससे जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए ओबीसी महासभा ने अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर दिया है। बस ज़रूरत है तो ओबीसी अभ्यर्थियों को उसका साथ देने की, ओबीसी महासभा का साथ देने की, क्योंकि ओबीसी महासभा ही ओबीसी समुदाय और ओबीसी के उन सभी अभ्यर्थियों के हक की बात कर रहा है, तो सबको उसमें साथ देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं, जिससे कि सभी साथी इसमें जागरूक हो और पहुंच सके और अपने हक और अधिकार के लिए लड़े, जिससे न्याय मिल सके। ठीक है साथियों, तो मेरा सभी शिक्षक भर्ती 2018 के शिक्षक भर्ती के समस्त अभ्यर्थियों से आग्रह है कि वो इसमें ज़रूर पहुँचें। 2020 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से भी आग्रह है कि आपके तो बिना किसी कारण के रोका गया है, तो आप ज़रूर उसमें पहुँचें। जितने भी अभ्यर्थी हैं, कम से कम 800 से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें प्रभावित हैं। और वर्ग 2023 की वर्ग 1 की शिक्षक भर्ती जिसमें ओबीसी अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है 13% में, वो साथी भी ज़रूर पहुंचाएं। साथ में अन्य वो सभी भर्तियां जिनके मैं कुछ के मुझे नाम याद नहीं है, हालांकि वो सभी भर्तियां जिसमें ओबीसी को 13% में होल्ड किया गया है, वो ज़रूर इसमें शामिल हो और ओबीसी महासभा का साथ दें, क्योंकि ओबीसी महासभा ओबीसी अभ्यर्थियों के न्याय के लिए ये कदम उठाया है उन्होंने, तो ज़रूर इसमें साथ दें। ठीक है, धन्यवाद।